A feel of discontent, I'm finally facing it all. Fearless. तो क्या बोलते हो पबजी में वेलकम टू ट्रैक्स। तो इस वाले वीडियो में भाई डुओ वी स्क्वाड खेल रहा था और हम भाई ओल्ड बैसिन जा रहे थे और इधर भाई काता ही तबाही होने वाली, मतलब जो 16 किल्स मैं इस मैच पे करने वाला हूँ ना, उनमें से भाई 14 के 14 तो भाई यही नसीब हो जाते हैं। और फिलहाल तो मेरे हाथ में S12 की आ चुकी थी और सामने मेरे को एक स्क्वाड भी दिख चुकी थी, तो भाई मैं सीधा रश कर देता हूँ उनके ऊपर। पहले एक फर्स्ट एड खेल लेते हैं क्योंकि भाई फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो ये बंदा नहीं आता था तो इसको भाई आराम से ख़त्म कर देंगे और मैं पूरा का पूरा भाई इसको फिनिश ही कर देने वाला हूँ, मतलब रिवाइव के लिए नहीं छोड़ने वाला। अब इसको फिनिश करते ही भाई अभी ऊपर दो बंदे थे, मतलब उनके ऊपर भी रश करना था। तो मेरा अपने टीममेट को कहता हूँ कि भाई तेरे पास AK है, तो भाई रश कर दे ऊपर, पर शायद वो मेरी वॉइस सुनता नहीं है, जिसकी वजह से भाई वो नीचे कूद जाता है और अब भाई मेरे को ही रश करना पड़ता है। और अब तो मेरे पे वेस्ट थी नहीं तो भाई रिस्क लेना था, क्योंकि भाई कंटेंट बनाना है तो भाई ऐसा रिस्क लेना पड़ता है अक्सर। और मैं ऊपर जाता हूँ और भाई केस ज़्यादा रिस्की नहीं होता। दो बंदे ज़रूर थे पर उनमें से भाई पहले बंदे को मैं नॉक कर देता और दूसरे वाले के पास कोई अच्छी सी गन नहीं थी, तो भाई पिस्टल से क्या ही बिगाड़ पाएगा, इसलिए भाई इन दोनों को ख़त्म कर देंगे। और इनकी स्क्वाड का जो भाई आखिरी मेंबर है ना, वो मेरे को तो दिखता नहीं है, पर खैर छोड़ो जो भी हो, शायद वो कहीं और भी उतर सकता है। तो फिलहाल तो इन तीनों को ख़त्म कर देंगे और भाई आगे जाके ना हमें और भी बंदे मिलने वाले। तो भाई ओल्ड बैसिन क्लियर होने के बावजूद मतलब जो बाहर से लोग मतलब और भी स्क्वाड्स आने वाली है, तो फिर भाई देखो कैसे स्क्वाड क्लचेस करने वाले हैं। तो इधर को मेरे को दूर से एक बंदा स्पॉट हो चुका था और अब भाई वो बंदा मेरे को दिख चुका है, जिसको मैं भाई MQ47 से कुछ हिट देता हूँ। और अब भाई मैं वो बंदा क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो भाई S12 के में स्विच कर लेंगे और अब देखो कैसा ही पेलेंगे। तो इस बंदे को मैं जैसे ही ख़त्म करता हूँ भाई पीछे की तरफ से ओल्ड बैसिन से पड़ते मेरे को फटके, और अब भाई दो बंदे थे तो मैं जल्दी से भाई AKM स्विच कर लेता हूँ। पहले तो मेरे को लग रहा था भाई शायद एक ही बंदा होगा, पर भाई दो बंदे होते हैं। और फिलहाल तो इसलिए भाई पहले एक बैंडेज लगा लेंगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा हेल्थ का जो है ना थोड़ा एडवांटेज रह जाएगा हमारे पास। और अब भाई इन पे कर देंगे रश। तो पहले बंदे को जैसे मैं नॉक करता हूँ भाई मेरी हेल्थ कम कर देता है ये वाला बंदा, दूसरा वाला बंदा। और भाई मेरा टीममेट जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करता है, क्योंकि भाई इस वाले बंदे का ध्यान पूरा का पूरा मेरे टीममेट के ऊपर था और भाई इसलिए इस वाले बंदे को भाई ईजिली ख़त्म कर देंगे। हाँ भाई पीछे की तरफ फ्लेयर भी चली थी, पर भाई अभी ओल्ड बैसिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, शायद से और भी बंदे थे। और यहाँ पर पता नहीं ये वाला बॉट क्या कर रहा था, तो भाई इसको मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर देता हूँ। और अब भाई थोड़ी बहुत लूटिंग भी कर लेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास लूट ज़्यादा अच्छी नहीं है। और भाई AKM के बुलेट्स मेरे को मिल जाते हैं इस वाले बॉट से, तो भाई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। और अब हम निकलने की पूरी तैयारी कर रहे थे, पर भाई मेरे को एक स्क्वाड दिख जाती है। पहला वाला बंदा तो ये है, इसको देखो कैसा भरने वाला है। और ये वाला स्क्वाड वाइज में तुमने पहले भी हाईलाइट्स में देख लिए होंगे। अब इस वाले बंदे को मैं जैसे ही ख़त्म करता है मेरे को दूसरा वाला बंदा दिखता है, पर भाई AKM पहले रीलोड कर लेंगे पीछे की तरफ आके। इतने में क्या होता है मेरे को भाई दूसरी तरफ एक और बंदा नज़र आता है, तो भाई देखो इस वाले को ख़त्म कर देंगे। और भाई एक वाला तो तुमको पहाड़ी पर दिख ही जाया होगा, तो भाई कैसे ख़त्म कर दिया देखो। अब भाई AKM में मेरे पास ज़्यादा बुलेट्स नहीं थी, तो मैं जल्दी से जल्दी बुलेट्स लेता हूँ, पर इतने में क्या होता है मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। और भाई पहले मैं सच में ध्यान नहीं देता, मैं इसलिए पहाड़ी की तरफ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है शायद आखिरी उसका टीममेट वहीं पर होगा। पर मेरे को जैसे भाई लेफ्ट साइड से फायरिंग की आवाज़ सुनाई देती है, मैं सीधा लेफ्ट साइड मुड़ जाता हूँ। और पहले तो मैं इस बंदे को हिट देता हूँ मेरे को, मतलब इसका ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वो मेरी तरफ आए। पर नहीं यार, इस बंदे को मेरे टीममेट का किल चाहिए था, तो बेचारा शहीद हो गया। और अब भाई बदला तो लेना था, तो भाई देखो इस वाले को कैसा करेंगे। तो भाई ऑलरेडी 12 किल्स कर चुके थे हम, और भाई अभी सामने की तरफ एक बॉट था और पीछे से भी कोई बॉट हमको थोड़ा बहुत तकलीफ देगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर रहा था, तो मैं सोच रहा था अगर बॉट ही है ना तो भाई मुक्ति दे ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। तो इन दोनों बॉट्स को मारते हुए मेरे क्या हो जाएंगे 14 किल्स हो जाएंगे ओल्ड बैसिन में, और उसके बाद भाई हम सीधा गाड़ी लेके निकल लेंगे। अब मैं ड्रॉप की तरफ आ ही रहा था कि इधर मेरे को दो बंदे दिखते हैं। तो सबसे पहले तो दूसरा वाला बंदा मेरे को स्पॉट नहीं हुआ था, पहला वाला बंदा स्पॉट होता है, इसलिए मैं खुले में ही रुक जाता हूँ। अब भाई वो दूसरा वाला बंदा मेरे को स्पॉट होता है, पर फिर पहले वाले को क्योंकि हम डैमेज दे चुके थे इसलिए मैं नॉक ही कर देता हूँ। और अब भाई वो दूसरा वाला बंदा UAV के साथ मुझ पे रश तो नहीं कर रहा था, मेरे को नहीं पता वो क्या कर रहा था। फिलहाल मेरे को लगा था मुझ पे रश करने की कोशिश कर रहा था, और अब भाई मेरे को थोड़े टाइम की लगा था क्या पता मेरा नेट ही पिंग होने की भाई साहब का ही मतलब जो नेट है वो थोड़ा सा स्लो था।
तो अभी भाई AKM से मैं ऑलरेडी उसका धुआं निकाल चुका था गाड़ी का, और अब भाई देखो S12 से गाड़ी फोड़ देंगे। और इसी के बाद साथ भाई हमको 16 किल्स नसीब हो जाते हैं। पर भाई अभी वीडियो ख़त्म मत करो, क्योंकि यार और भी मज़ा आने वाला है। अब देखो भाई एक डुओ मुझ पे रश करने वाली है, और उस डुओ को रश करने पर भाई अब मेरे साथ क्या ही अंजाम होने वाला है। तो फिलहाल मैं एक स्मोक कर देता हूँ, और यार थोड़ी बहुत लूटिंग भी कर लूँगा। अब बचे थे भाई मतलब मेरे अलावा 5 बंदे, जिनमें से एक तो डुओ में था, एक सोलो बंदा था, और 2 बॉट्स थे, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ मेरे को 2 बॉट्स की सुनाई दे चुकी थी। तो अगर मैं शायद उनको ख़त्म कर पाता तो शायद से 20 किल्स या उससे ज़्यादा हो सकते थे। अब मैं फ़िलहाल भाई पायलट प्लाजा की तरफ देखता रहता हूँ। इतने में क्या होता है, मेरे को हिट्स पड़ते हैं, तो मैं सीधा भाई ड्रॉप के पीछे कवर में आ जाता हूँ। उधर हाँ। और अब देखो भाई वो वाली डुओ जो है ना, वो भाई अब मुझ पे रश कर देगी। तो फिलहाल तो मैं थोड़े टाइम के लिए स्मोक कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अभी जो मैं तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करना था, और भाई मेरे को इन दोनों के बीच में फंसना नहीं है। तो मेरे पास और 3 स्मोक्स थे, पर भाई पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मेरे को शायद 3 स्मोक्स कर देने चाहिए थे, उससे एक बेटर कवर क्रिएट होता। और अब भाई वो दोनों बंदे मतलब सीधा मेरे पे रश नहीं करते, वरना भाई मेरे तो S12 के साथ रेडी था भाई उनकी खोपड़ी फोड़ने के लिए। और भाई वो थोड़ी दूर रुका देते गाड़ी। और अब देखो भाई मेरे को शायद AKM स्विच कर लेनी चाहिए थी, पर भाई पता नहीं क्यों S12 के साथ रश करने गया, और भाई हमने एक चिकन डिनर मिस कर दिया। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहा था मैच, पर भाई लास्ट में चिकन डिनर हमने मिस कर दिया। खैर कुछ भी हो, अगर भाई तुमको वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना, और भाई ऐसे वीडियोज़ अगर देखने के लिए भाई हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब भी कर देना। तो भाई मैं मिलता हूँ तुमको अगली वीडियो में।